कहा, गोधना गांव के विकास के लिए अभी बहुत दूर है, इस बार रहेगा पूरा प्रयास। संवाददाता लालता व अजहर की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम सभा गोधना नियमताबाद चंदौली अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान दीनदयाल जी से होने जा रही है। तो जानेंगे हम यहाँ के समस्याओं के बारे में और अगले आने वाले 5 सालों में किन किन बिंदुओं पे कार्य करना है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं देते चला हूँ आपको कि पहले बार में ही इन्होंने प्रधानी का अपना दावेदारी किया और पहले बार में यहाँ की जनता ने इसने प्यार दिया और पहली बार में इन्होंने लगभग अपने 4 प्रतिद्वंदियों को हराते हुए 270 समथिंग वोट से विजय प्राप्त हुए हैं। तो आइए मिलते हैं दीनदयाल जी से और जानते हैं यहाँ की समस्याओं के बारे में। प्रधान जी नमस्कार, आपको हमारे D7 न्यूज चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आपकी गांव की जनता ने आपको अगले 5 साल के लिए प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया है और अपने गांव की इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंप दी है। तो आप अपने गांव की जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी देवतुल जनता का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। गोधना ग्राम सभा के सभी निवासियों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना अपार जनसंपर्क मेरे साथ बनाया। जितना मुझे विश्वास नहीं था कि मैं गांव के अनुसार, लोगों के अनुसार मतलब सापेक्ष उतरूंगा, उस हिसाब से मेरे साथ जनता ने बहुत ही खरा मेरे साथ व्यवहार किया। आपके गांव में प्रधान जी पेयजल का क्या व्यवस्था है? अभी भी लोग हैंडपंप से पानी पी रहे हैं या कुएं से पानी पी रहे हैं या टंकी वगैरह कुछ लगा है, सप्लाई वगैरह पाइपलाइन वगैरह कुछ बिछा है? क्योंकि बारिश के मौसम में जो हैंडपंप से पानी निकाल के पीते हैं वो बारिश के मौसम में जलस्तर जब बढ़ जाता है तो पानी काफी दूषित हो जाता है, बैक्टीरिया वगैरह मिलने लगती है, तो पानी स्वच्छ नहीं रह जाता, जिसको पी करके लोग बीमार भी पड़ने लगते हैं। तो आपके गाँव की क्या स्थिति है, मतलब पानी कैसे, पेयजल का क्या व्यवस्था है? नहीं, हमारे यहाँ जल का कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि मोदी जी अमृत के लिए हमेशा बोलते हैं कि हर घर तक नल की व्यवस्था की जाए, जल की व्यवस्था की जाए, मगर हमारे गांव में अभी तक जल का कोई प्रबंध नहीं हो पाया है। और मैंने ठेकेदार से हमारी बात हुई है, यहाँ के ग्राम सभा में काम लगा हुआ है, वो आश्वासन दिए हैं कि नहीं प्रधान जी आपके यहाँ भी जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था की जाएगी। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जल्द से जल्द इस पर काम लगेगा। अभी जैसा कि प्रधान जी हर ब्लॉक से जो है हर ग्रामीण क्षेत्र में हर साल कुछ पौधे आते हैं लगवाने के लिए हर ग्रामीण क्षेत्र में, ताकि गांव जो है हरा भरा दिखे और ऑक्सीजन अच्छे से लोगों को मिल सके, क्योंकि पौधों से ही ऑक्सीजन मिलता है। तो अभी देखा आपने कि पिछले कुछ दिनों कोविड-19 में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी आ गई थी, काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई है। तो हर साल जो है पौधे आते हैं लगने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में, तो लापरवाही बस कुछ पौधे लग जाते हैं, कुछ नष्ट हो जाते हैं। हमारे ख्याल से 70% पौधे तो नष्ट ही हो जाते हैं, मात्र 30% पौधे ही बचाए जाते हैं। जबकि उसको बचाने के लिए सरकार पौधे तो देती है, लेकिन उसको बचाने के लिए कोई घेराव करने के लिए कुछ ऐसा स्कीम नहीं देती है, सिर्फ पौधे देती है। तो वो अपने को सजेस्ट करना होता है कि हम पौधे लगाएं तो किस तरीके से बचाएं। कुछ तो गांव के आवारा जानवर चल जाते हैं, कुछ पानी की वजह से जल जाता है, कुछ असुरक्षित जगहों पे होता है उसकी वजह से नष्ट हो जाता है। तो आपके गांव में पौधे वगैरह लगे, आपने सजेस्ट वगैरह किया कि कैसे बचाया जाए उसको? जी, हम लोग को मोदी जी द्वारा जो पौधे दिए गए थे, हम तो चाहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पौधे दिए थे मोदी जी ने, और सभी ग्रामीणों ने मेरा उसका लाभ उठाया। हर व्यक्ति ले गया और अपने मकान के सामने पेड़ लगाया हुआ है और उसका ईंटे से घिराव वगैरह किया है। हम यही चाहेंगे कि पेड़ कम हो, पेड़ भले ही कम दें, मगर उसके बचाव के लिए जो जाली वगैरह होता है, अगर उसका प्रबंध हो जाता तो बहुत ही अच्छा रहता, ताकि जैसे गाय वगैरह चर जाती हैं, खुले में रहेगा तो भाई गाय चरी जाएंगी, कब तक उस बच्चे पेड़ को देखा जाए। सही बात। हाँ, तो यही निवेदन है कि अगर पेड़ का स्कीम आ रहा है तो उसके साथ जाली नुमा कुछ सरकार दे उस पर, तो अच्छा रहेगा। जैसा कि प्रधान जी हर गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता है, जहां पे लोग अपने गांव के क्षेत्र के लोग जो है छोटी छोटी समस्याएं या बड़ी समस्या जो भी होती है अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाकर के अपना ट्रीटमेंट वगैरह करा सकें। तो आपके गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या लोगों को आज भी काफ़ी दूर जाना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जी, हमारे गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो है नहीं, मुगलसराय में है। वहीं पे कोई बात हो जाती है तो वहीं पे जनता हमारी जाती है। और मैं माननीय मोदी जी से यही चाहूँगा कि हमारे ग्राम सभा गोधना में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए। जी, यही मेरा निवेदन है मोदी जी से कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर थोड़ा ध्यान दे तो अच्छा है।
हर ग्रामीण क्षेत्र में प्रधान जी गांव के लोगों को कुछ राहत सामग्री पहुंचाई जाती है पेंशन द्वारा, जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन। तो इसका सभी को लाभ मिल सके जो पात्र हैं। तो आपके गांव में ऐसे पात्र लोगों को उसकी योजना का लाभ मिल पाता है, या आज भी कुछ इस तरह का सिस्टम है जो पात्र हैं उनको नहीं मिल पाता है? पात्र तो हमारे गांव में अभी स्कीम तो मान लीजिए बहुत पहले से चली है मोदी जी का, कि जो 60 वर्ष के आयु के हो गए हैं उनको वृद्धा पेंशन सरकार के द्वारा दिया जाए। और मेरी प्राथमिकता ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैंने बोल भी चुका है सभी लोगों से, अपने जनता से मिला भी, ग्राम सभा के लोगों से मैंने बोल भी दिया है कि भाई अपना जो भी 60 ईयर्स के हो गए हों वो जल्द से जल्द अपना आय प्रमाण पत्र बनवा लें और सरकार की योजना का लाभ उठाएं। स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत एक योजना चलाई गई थी भारत सरकार द्वारा कि हर ग्रामीण क्षेत्र में हर घर को शौचालय हो। सभी लोग शौचालय में शौच करें, बाहर खुले में शौच ना करें, क्योंकि बाहर में शौच करने से काफ़ी गंदगियां होती है और गंदगी से बीमारी फैलती है और पूरी तरह से वातावरण दूषित हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपके गांव में सभी लोगों के पास शौचालय हो गया है, सभी लोग शौचालय में शौच करते हैं, या आज भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो बाहर में शौच करते हैं, वो आज भी शौचालय से वंचित हैं? नहीं, लगभग हमारे यहाँ तो शौचालय सभी के पास है, कोई बाहर जाता नहीं है, क्योंकि मोदी जी की योजना का सभी लोग लाभ ले रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि नहीं लाभ मिला है। हाँ, कुछ हैं जिनको अभी मिला नहीं है और हमने सूची निकाल लिया है। जो भी अपात्र लोग या पात्र लोग हैं उनको जल्द से जल्द शौचालय दिया जाएगा। जैसा कि प्रधान जी हर ग्रामीण क्षेत्र में गरीब तबके के लोग होते हैं जी, जो काफ़ी समस्याओं का सामना करते हैं, वो अपने कमाने खाने में ही व्यस्त रहते हैं और किसी के पास घर भी नहीं होता है, छत नहीं होता है उनके ऊपर, वो आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने को विवश होते हैं। तो ये प्रधानमंत्री द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा ये जो है आवास योजना चलाई जाती है, जो ग्राम प्रधान के थ्रू जो है उसको हैंडओवर किया जाता है। तो आपके गांव में लोगों को जो पात्र हैं उनको आवास वगैरह मिल पा रहा है, या आपके लिस्ट में सूची में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी उस पात्र हैं जो अभी भी उनको आवास नहीं मिल पा रहा है, वो आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने को विवश हैं? जी, हमारे ग्राम सभा में तो इतने गरीब लोग हैं और आवास की समस्या बहुत ही ज़्यादा है। और माननीय मोदी जी का आश्वासन भी है कि 2024 तक सभी गरीब लोगों को आवास दिया जाएगा। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 2024 तक हर गरीब को आवास मिले। और मेरी प्राथमिकता भी है कि हर गरीब तक एक आवास जरूर दिलवाएं और जांच परख करके दिलवाएं। जो पात्र हो उसी को मिले, जो अपात्र हो उसको न दिया जाए। लेकिन इसका सर्वे तो आप करते हैं ना, गांव के प्रधान करते हैं कि कौन आवास के लायक है कौन नहीं है। जी, तो ये तो आपके थ्रू होता है? जी, हमारे ही थ्रू होगा। और हम सूची बना लिए हैं, कम से कम 150 के लगभग हमारे गांव में आवास की आवश्यकता है। जी, अभी बरसात के समय में 2-4 लोग का आवास गिर गया था। हमसे बोले कि प्रधान जी हमारा आके देख लीजिए, हमारा मकान गिर गया। तो हमने आश्वासन दिया उनको कि भाई अभी सरकार की कोई योजना, अभी हमको प्रधान हुए 3-4 महीना हुआ है, आश्वासन हमने दिया है कि भाई जल्द से जल्द जो भी सरकार की योजना आएगी और आवास का आपको लाभ दिया जाएगा। आपके गांव में प्रधान जी शिक्षा का स्तर क्या रहा है? मतलब प्राथमिक विद्यालय वगैरह है, बच्चे पढ़ने जाते हैं? आजकल तो काफ़ी प्राइवेट स्कूल खुल जाते हैं जिसके कारण सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। काफ़ी पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को सोचते हैं हाई फाई व्यवस्था में पढ़ाएं और जो है प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा भेजते हैं। तो अब आजकल जो है सरकारी स्कूलों का स्तर जो है बड़ा डाउन हो चुका है। तो आपके गांव की क्या स्थिति है? अभी बच्चे मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं या सभी लोग प्राइवेट में? नहीं, हमारे ग्राम सभा गोदना में एक प्राथमिक विद्यालय है, उसी में बच्चे पढ़ने जाते हैं। और बहुत दूर तक मेरा क्षेत्र है, लगभग 5 किलोमीटर मान के चलिए। हमारी ग्राम सभा गोदना के सातपुरवा है जी, हाँ, सातपुरवा में। और मैं चाहता हूँ कि एक प्राथमिक विद्यालय और बन जाता तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि मनोहरपुर में लगभग 800 जनता है और वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर भी एक प्राथमिक विद्यालय हो जाता तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद योगी जी को देना चाहूँगा अगर इस पर ज़्यादा ध्यान देते। ओके। और आपके गांव में ये पंचायत भवन आंगनबाड़ी का क्या व्यवस्था है? पंचायत भवन मेरे गांव में है, मगर बहुत छोटा सा पंचायत भवन है। और मैं चाहता हूं कि पंचायत भवन बड़ा हो ताकि अधिकारी लोग आएँ या आंगनबाड़ी लोग आएँ तो उसमें बैठने की व्यवस्था हो। और माननीय योगी जी से मैं चाहूँगा कि ग्राम सभा गोदना के लिए एक पंचायत भवन का निर्माण कराने के लिए जो योगदान हो सरकार
मुझे जल्द से जल्द देने की मुहैया कराने की कृपा करें। जैसा कि प्रधान जी, हर गांव में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति होते हैं, जिनको राशन कार्ड के जरिए जो है उनको खाद्य सामग्री अवेलेबल कराई जाती है कम दरों में, कम पैसों में, कम खर्च में। तो आपके गांव में जो पात्र हैं उनके पास राशन कार्ड हो गया है, आज भी कुछ लोग उससे वंचित हैं। कुछ लोगों के पास ये भी समस्या होती है कि जैसे एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो उनका 2 ही यूनिट होता है, 3 ही यूनिट होता है, बाकी 2-3 गायब भी होते हैं। तो इस तरह की समस्याएं काफी बरकरार रहती है आपके गांव। तो आपके गांव की क्या स्थिति है? सर, हमारे गांव में राशन कार्ड की समस्या तो बहुत ही ज़्यादा है। समस्या यह है कि कोटेदार जो अपने यहाँ है वो समय से राशन नहीं दे पाते हैं, और मैंने इसकी शिकायत अपने यहाँ इंस्पेक्टर साहब से भी की थी, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। माननीय मोदी जी का फ्री वाला राशन अभी तक जनता को नहीं मिल पाया है, पैसे वाला भी राशन नहीं मिल पाता है। पहले अंगूठा लगवा के चला जाता है, उसके बाद राशन का आश्वासन दे के आज देंगे कल देंगे, यही समस्या लगी रहती है। हमारे यहाँ डेली का डेली 2 लोग 4 लोग प्रधान जी राशन की समस्या। और मैं मोदी जी से यही आग्रह करूँगा, जो बनाए हैं स्कीम योजना लाए हैं, और मैं चाहता हूँ कि जनता को बीच में पहुँचे, मगर ये राशन की समस्या मेरे गांव से अगर ख़त्म हो जाए तो मैं बहुत ही खुश रहूँगा। हमारे यहाँ कोटेदार धर्मराज पत्नी के नाम से कोटा है उनके, कलावती देवी जी। और समस्या ये है सर कि पहले वो अंगूठा लगवा लेते हैं, आएंगे 10 दिन पहले अंगूठा लगवा लेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि फलाना दिन राशन मिलेगा आपको, और प्रत्येक व्यक्ति से 10 रुपया अगला लेता भी है, जबकि ये नियम नहीं है। जबकि ये नियम है नहीं। अभी कोविड में तो बिल्कुल फ्री राशन मिल रहा है। मोदी जी की योजना है कि भाई सरकार ने 6 महीने से योजना शुरू भी किया है। इसके पहले भी सरकार की मंशा थी कि हर गरीब को भाई राशन फ्री में दिया जाए, और मोदी जी की योजना तो गरीब तक पहुंच रही है, मगर उसको बांटने वाले बीच में ही खा जा रहे हैं। और मेरे यहाँ तो बहुत ही जटिल समस्या है कि अंगूठा लगवा लेता है, और क्या नाम है, राशन जब देने के आता है तो आज देंगे तो अगले महीने देंगे, यही समस्या बनी हुई है। और मैंने इंस्पेक्टर साहब से भी, सप्लाई इंस्पेक्टर साहब से भी मैंने कंप्लेन किया था, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई हो, ताकि मेरे यहाँ जनता जो राशन की समस्या लेके आ रही है और वो समस्या लेके न आए। मैं यही निवेदन करता हूं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई। उसी कड़ी में हम जानेंगे यहाँ के एक मेंबर हैं, ये भी थोड़ा सा अपनी समस्याओं के बारे में बात करेंगे। यहाँ की सबसे जटिल समस्या क्या है उसके विषय में थोड़ा बताएंगे। हेलो, राशन ऐसा है कि बाई ओ पर गुदना जो पड़ता है ना, बाईपास ओ पर राशन लेने में वही मिट्टिया एक कुछ पड़ता है, वहाँ जाने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि कई बार एक्सीडेंट हो चुका है, कई लोग लड़ चुके हैं। हम लोग जो है यहाँ पर बहुत कष्ट होता है राशन लेने के लिए। हाँ, यहाँ पड़ता तो बहुत बढ़िया रहता। कितना दूर जाना पड़ता है लोगों को? 1 कोस मतलब 3 किलोमीटर लगभग। तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, समस्या समाधान करना पड़ता है हम लोग को। तो आप चाहते हैं कि मतलब वहाँ यहाँ का राशन यहाँ बढ़ जाए जी, और वहाँ का वहाँ बढ़ जाए जी। ऐसा तो संभव हो सकता है अगर कोशिश किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र के लोग अगर इस पे ध्यान देंगे तो हो सकता है। हाँ, ध्यान दें तो भाई यहाँ बढ़ जाए। ठीक है, अच्छी बात है। और है कोई समस्या वगैरह होती है? राशन कार्ड से नहीं मिल पाता है, कोई लेता है कोई नहीं लेता है, अंगूठा आगे लगवा लेता है वो। ये जबरदस्त ये जो संभावना है यहाँ पर जी। राशन अंगूठा लगवा करके राशन नहीं देता है। इस महीना का वो महीना करेगा, इस महीना का वो महीना करेगा, यही बात है। अरे मोदी जी तो बहुत कुछ किए, रोटी कपड़ा और मकान हम लोग को दे दिए हैं। कौन सा ऐसा जो है प्रधानमंत्री जो ऐसा करेगा है, बहुत कुछ किए, अभी चल रहा है उनका योजना। ऐसा प्रधानमंत्री धन्यवाद हो कि दुनिया में मिले। जैसा कि प्रधान जी, हम जैसे ही हाईवे छोड़ करके जो है नगर पालिका वाला रोड छोड़ करके जैसे मैं आपके गांव की तरफ एंट्री किया, जो कि ये मुख्य रोड है, ये जाकर के हाईवे को जोड़ता है, तो इस रास्ते में मैंने जैसे ही टर्न किया वैसे मैंने देखा काफी गड्ढे वगैरह हैं। इस रोड पे जो है काफी जो है जल जमाव है, क्षतिग्रस्त है, पूरी तरह से मतलब जो है जर्जर हो चुका है। और आपके गांव में नालियों का क्या व्यवस्था है, और इस सड़क के बारे में आपने कभी किसी को एप्लीकेशन वगैरह दिया कि ये इतना जर्जर है तो कब तक बन पाएगा? ये यहाँ के ग्रामीणों को आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लग रहा मुझे ऐसा। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
जी माननीय हमारे जो विधायिका जी हैं माननीय साधना सिंह जी से हम लोग कंप्लेन भी कर चुके हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है इस विषय में कि नहीं प्रधान जी आपके जो मेन रोड की समस्या है जल्द से जल्द निवारण हो जाएगा। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय साधना सिंह जी द्वारा और रोड का निर्माण जल्द से जल्द हो जाएगा, क्योंकि मेन रोड से आने में यहाँ में जनता को बहुत ही दिक्कत हो रही है। पैर के नीचे तक पानी लगा हुआ है और जनता कैसे आ रही है उनको ही मालूम है। जो उस रास्ते से गुजर रहा है उसी को पता चल रहा है कि कैसे कष्ट से निकल रहे हैं। तो माननीय साधना सिंह विधायिका जी से मेरी अनुरोध है कि उस रोड का जल्द से जल्द गिट्टी या जो भी कुछ अपना गिरवा कर मरम्मत कराने का। ये लगभग कितने सालों से ये ऐसी समस्या बनी है? समस्या सर बस यही बना हुआ है, जो बारिश के समय समस्या ही बनती है, बाकी सब तो ठीक ही है। नहीं, जैसे रोड जर्जर हो चुका है, गड्ढे वगैरह हैं, तो ये समस्या कब से है? जर्जर तो फिलहाल अभी बरसात से ही हुआ है। अच्छा। हाँ, पहले से नहीं है कि नहीं, पहले से है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। माननीय सांसद महेंद्र नाथ पांडे जी के द्वारा जो नाली का निर्माण हुआ है, रोड नाली का तो बनाए अपना, मगर मिलान नहीं कर पाए कि नहीं मिलान कर दे कि जहाँ से पानी का निकासी हो सके। और काम हो रहा है, जोर शोर पे लगा हुआ है। हाँ, जल्द से जल्द उनका निष्कासी हो जाएगा। प्रधान जी, आपके गांव में मनरेगा का क्या स्तर है? मनरेगा में जैसे गांव के लोग जो होते हैं, गरीब तबके के जो लोग होते हैं, वो बाहर न जा करके अपने गांव में काम करें, मजदूरी करें, उसके लिए भारत सरकार द्वारा मनरेगा के तहत जो है काम देता है। तो आपके गांव में मनरेगा वगैरह चल रहा है कि नहीं, लोगों को काम मिल पा रहा है कि नहीं? हमारे गांव में तो अभी कुछ दिन पहले चल ही रहा था, बारिश की वजह से मनरेगा का कार्य रुक चुका है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम तो चाहते हैं कि भाई लोग इच्छुक में हैं योगी जी की योजना के माध्यम से कि जल्द से जल्द रोड वगैरह की मतलब नाली वगैरह की खुदाई हो जाए। बहुत सी समस्या थी, हमने खुदवाया भी है अभी नाली वगैरह। हाँ, तो बहुत से लोगों को रोजगार हमने मुहैया कराया है इस माध्यम से और जनता खुश भी है। बहुत अच्छा लगा ग्राम सभा गुन्ना के प्रधान जी से मिलकर के। चलते हैं अगले ग्राम सभा की ओर, जानते हैं समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।